हो मेरे नाथ। गाइस हम लोग क्लाइमैक्स सीन पे आ चुके। क्लाइमैक्स सीन पे प्री क्लाइमैक्स सीन ही इतना ज्यादा इमोशनल था कि मेरे को नहीं पता भी क्लाइमैक्स कैसे। ओ वाओ। सो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन क्लाइमैक्स सीन फ्रॉम द मूवी महा अवतार नरसिम्हा। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनालिनी को वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हे नीच, अधम, कुलघाती, बाप तो रे। फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। ओह, उस जगत पिता का अपमान तुझे चुभता है, और तेरे इस पिता का जो तू सदैव अपमान करता फिरता है, उसका तुझे कोई पछतावा नहीं है? अब क्या वही विष्णु तेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं? ऐसा नहीं है पिताश्री, मैं आपसे भी बहुत स्नेह करता हूँ। अच्छा, देखकर लगता तो नहीं। हम दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध तो केवल इस जन्म तक का है, परंतु भगवान, वे तो मेरे पूर्व जन्मों में भी पिता थे, मेरे इस जन्म में भी पिता हैं और सभी जन्मों में मेरे पिता रहेंगे। तो प्यारा, मेरे कितना ही क्यों, प्यारा। वे आपके भी पिता हैं, वे परम पिता हैं। आप भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते हो, परंतु भगवान का अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम एक माँ के अपनी संतान पर प्रेम की तुलना में कोटि कोटि गुना अधिक है। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए उस बहरूपिये के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित हैं। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। देखा, कहाँ है वो? ये सब मुझे हंस तो रहे। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। बाप रे, आज खुद मारने की धमकी दी है। विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। तो ये विष्णु ही है। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह मन उगता नहीं है तेरा? मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। श्री नरसिंह भगवान की जय। जय। द्वंद रोमांचा। तो फिर देर किस बात की? उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। Whoa! Ah, the roar, crazy. ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो कैसे उसको कैसे समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद भगवान से लड़ाई कर रहा है, कैसे जीत पाएगा? ओहो! उठा के पटक दिया। Whoa! Oh, the roar! Oh! Ah, the roar! Ah! Seriously? Wow! ये BGM, I don't know copyright के इश्यू से मैं रच पाऊंगी या नहीं, but this BGM is crazy. Oh, Goosebumps BGM बड़ा खतरनाक है. देखो कसर अलग टुकड़े होंगे आतड़ियों के घड़ी हुए उग्र ने हरी हुए रुद्र। हरी हुए रुद्र। छिड़ गया है जंग एक टनी अस्त्र शस्त्र दंत नख है भौं अब तनी चल पड़े तो मर गए जिसने भी यसूफ यहाँ कह रही धरा पिला नदी 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 माँ कसम Oh, this is another level. सपने में भी, पर ये यहाँ पे कैसे पहुंचा? Oh, wow, that's so...
तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह शिट, बहुत ज्यादा ह्यूज। ओह माय गॉड। मैं वो सूरज हूँ जो भय से अंधेरे को प्रकाशित करता है, तूफान जो अपने मार्ग में सब कुछ तोड़ देता है, और आग जो सभी को नष्ट करती है। देवता खुद मेरे नाम का उल्लेख सुनकर घबराते हैं। मैं सब क्षेत्रों का परम शासक हूँ और मेरी शक्ति सर्वोत्तम है। स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं मेरी प्रमुखता को मानते हैं, क्योंकि मैं अंधकार हूँ। इतना यूज होने के बाद भी उनके सामने इतने से, अरे कसम। ओह क्या दिखा है। तेरा समय समाप्त। अभी फिर भी हंस रहा है। ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर, और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों हो गई बोलती बंद? हिरण्यकश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। शुक्राचार्य। ओह माँ कसम। लिटरली भाग है। हम
सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। Oh my God, the angle. कुछ कीजिए इंद्रराज। माना प्रहलाद को बचाने में हम सब देवगण असमर्थ थे। कृपया Okay. प्रभु के इस भयंकर क्रोध के आगे मुझे धकेलकर मुझे स्वर्ग के राजा के बजाय स्वर्गवासी न बनाए। My God, अब माते, संभवतः आपके पतिदेव को मनाना आपको ही आता होगा। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। अरे, हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं। प्रिय प्रभु, शांत हो जाइए। हो मेरे नाथ। अपनी गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है प्रभु। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी, और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। मैंने पोस्ट क्रेडिट देख लिया है। नेक्स्ट महाअवतार परशुराम आने वाला है। और प्रहलादपुरी टेम्पल के बारे में देखा मैंने। उसका कंडीशन बहुत बुरा है क्योंकि इट इज इन पाकिस्तान। सबसे प्रिय भक्त, ओ गॉड, मेरे को एक जगह पे बहुत इमोशनल आंसू आए मेरे को, जहाँ पे खुद प्रहलाद जी जाते हैं भगवान नरसिम्हा के सामने और आप शांत हो जाइए, एंड जिस तरीके से वो उनको देखते हैं प्यार भरी नजरों से, मैं कैसे मतलब उसको एक्सप्रेस करने का ये नहीं है मेरे अंदर। वो फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूं, वो बहुत डिफरेंट लेवल फीलिंग मुझे फील हुई। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले सीन में मेरे आंखों से आंसू आए थे जब स्वयं विष्णु प्रकट हो जाते हैं प्रहलाद के सामने। तो वहां पे किसी ने कमेंट किया था, मुझे तो नहीं रोने आया, तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे। इट इज नॉट ओवर एक्टिंग, इट इज आप उतना कनेक्टेड नहीं होगे भगवान से। आपको शायद कोई चीजें इमोशनल नहीं लग सकती, वो मुझे इमोशनल लग सकती है। तो मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनल लगा और यहाँ पे मुझे ये लगा। और एक जगह पे जहाँ पे हिरण्यकश्यप इतने यूज हो जाते हैं, इतने यूज हो जाते हैं, बट इतने से
हमारे प्रभु विष्णु के हाथों में ही इतने से, उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। चींटी बराबर बोलते ना, मैं ऐसे कैसे भगवान से मांगू, मैं ये कैसे बोलूं, मैं वो कैसे करूं, वो मेरा थोड़ी ना सुनेंगे। अरे उनके लिए अपने प्रॉब्लम ही तुसा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है हम। वो बहुत ह्यूज है। तो लिटरली बहुत अच्छी मूवी थी ये, मतलब इतनी अच्छी कि मैं लिटरली महाअवतार परशुराम मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बट मुझे एक जानना है आप लोगों से, क्या वो मूवी भी एनिमेटेड ही होगी? बिकॉज ये मूवी का मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज इसमें महाअवतार नरसिम्हा है तो एनिमेशन में ही लाना पड़ेगा ऑफकोर्स। बट इस क्या एनिमेशन, मतलब मेरे को लगता है ये पहली मूवी ऐसी है जो लोग इतने मास लोगों ने पसंद की होगी जो एनिमेटेड है। ठीक है, मतलब मैंने खुद जब ट्रेलर पे रिएक्ट किया था, मैंने सोचा था एनिमेटेड मूवी इंडिया में इतने लोग देखते नहीं तो पता नहीं किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। बट ये मैं मूवी बार बार देख सकती हूँ, लगातार देख सकती हूँ, मैं बोर बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। और जितने बार देखूंगी उतने बार मुझे गूज़बम्स आने वाले हैं, आई कैन गारंटी दैट। क्या क्या शॉट्स थे भाई साहब, मेरे दिमाग में आज दिन भर यही चलने वाला है। आपको कैसे लगा ये मूवी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स देना, जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइज, हाइप कर देना वीडियो को, सुपर थैंक्स दे देना। बाकी परत मिळालेच हा।